Hello everyone, this is ऐश्वर्या and welcome to my channel Study for Success। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के विषय में और आज मैं आपके लिए भूगोल का प्रैक्टिस नंबर 14 लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस सेट 14 है, ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट में बना चुकी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सीरीज को मैंने उसमें कराया है। टॉपिक वाइज मैं आपके लिए जियोग्राफी का भूगोल का सिलेबस लेकर चल रही हूँ। वीडियोस को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स की। भारत और विश्व के भूगोल से टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में, सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में और यूपीएससी में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भू आकृति विज्ञान जिसको हम जियोमोर्फोलॉजी भी कहते हैं का जन्मदाता किसे माना जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भू आकृति का जो विज्ञान है उसके जन्मदाता कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पेशेल। जो पेशेल हैं वो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस भौगोलिक ग्रंथ है किताबुल हिंद, जिसमें जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसकी भूगोल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में लिखा गया है, दर्शाया गया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अल बरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी जो है किताबुल हिंद के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है। यानी कि आपको बताना है कि जो हवा में, वायु में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको किस यंत्र से मापा जाता है, किस यंत्र से उसका पता लगाया जाता है। तो उस यंत्र का नाम है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ नामक उपकरण से वायु में जो आर्द्रता है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी बनाई थी वो मैंने भूकंप के ऊपर बनाई थी, अर्थक्वेक के ऊपर। बहुत ही अच्छे से उसमें मैंने भूकंप को एलोबरेट करा था। पी, एस और एल तरंगे, वेव्स जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था बहुत अच्छे से। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि रिक्टर जो स्केल होता है उससे किसका मापन किया जाता है। उसका मापन किया जाता है भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का अर्थ है कि जब भूकंप एक ही समय पर आता है, अलग अलग स्थानों पे जब एक ही समय पर भूकंप आता है, तो जो रेखा होती है जिसके थ्रू वो आ रहा है, वो रेखा जो मिलती है वो रेखा क्या कहलाती है। तो वो रेखा कहलाती है आपकी होमोसिस्मल। राइट आंसर हो जाएगा इसका होमोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो समान चुंबकीय वाले स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोगोनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन होती है साल की, इसका आपको उत्तर देना है। तो सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो होती है आपकी 3 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। मैं सौर मंडल के ऊपर पूरा अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसमें मैंने ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद उस पर मैंने क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज भी बनाई है, वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से उससे हेल्पफुल होगी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है वो है आपका वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही जो है सारे जो प्लैनेट्स हैं या धरती है उसको रोशनी मिलती है और सारे ही प्लैनेट सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसलिए सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को माना जाता है? बहुत ही सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 12th क्वेश्चन देखिए, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? देखिए ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया है। तो देखिए जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है, ये किस ग्रह से टकराया था ये आपको बताना है। तो ये टकराया था धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? देखिए पृथ्वी का जो सेंटर है वहां पे पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ का नाम बताना है, तो वो चुंबकीय पदार्थ है निकेल। निकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित कहाँ होते हैं? देखिए जो रेडियो संचार है, रेडियो संचार कौन से मंडल में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में। तो अगर आप आगे का क्वेश्चन ना भी अगर आप समझ में आता हो तो रेडियो संचार देखकर ही आप जो है क्षोभ मंडल इसका आंसर टिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो रेडियो संचार में जो प्रेषण एंटेना होते हैं उनके द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, वो आपके पाए जाते हैं क्षोभ मंडल स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो देखिए 2 रेखाएं हैं हमारी, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा, लेकिन जो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी कर्क रेखा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? देखिए जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है, तो उसका कारण बताना है। क्या कारण है उसका? एल्यूशियन द्वीप समूह जो है ये इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जो एल्यूशियन द्वीप समूह है इसकी वजह से ही जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है। कहाँ पर विचलित होती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ज्वालामुखी का जो टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है उसमें मैंने आपको पर्वत शिखर भी कवर कराए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो देखिए माउंट कोयोसुको जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 18th क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको पठारी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो एक वहाँ पे कई ज़्यादा परसेंटेज में पठारी इलाका है, इसलिए अफ्रीका को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए बहुत ही बेसिक सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर है, याद कर लीजिए आप लोग, रट लीजिए, माउंट एवरेस्ट। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावाच हैं? तो देखिए जो महाद्वीप और महासागर है उनको प्रथम श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी हेस ने। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था हैरी हेस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? जो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल है उसमें बताना है उसके कितने प्रतिशत भाग पर। देखिए वैसे तो जल पूरे पृथ्वी पर 91% भाग में जल है, जिसमें महासागरीय जल सभी प्रकार के जल उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन उन महासागरीय क्षेत्रफल में से भी आपको बताना है कि कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, और संपूर्ण 71% पर महासागरीय क्षेत्रफल का विस्तार है, और उसमें से 7.5 पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन है, जो जल में मग्न हो गए हैं, समाहित हो गए हैं, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके बोरिंग सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन देखिए, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है?
चट्टान वाली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें बहुत ही अच्छे से एलोबरेट करा है चट्टानों को। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो बेसाल्ट चट्टान होती है, जब वो अपना जो उनका रूप है वो चेंज करते हैं, उनका रूपांतरण होता है, तो किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है, आपकी एम्फीबोलाइट चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो देखिए, सुनामी शब्द देखते ही दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक कर जाता है अपने आप ही जापान। जहाँ पर भी ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूछा जाए कि सुनामी कहाँ कहा जाता है तरंगों को, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा जापान में। भूकंप से उत्पन्न जितनी भी विनाशकारी समुद्री तरंगे होती हैं उनको जापान में सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रसाप्त पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए, जो हमारे वैज्ञानिक रीड हैं उन्होंने जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्रतिसाध्य पुनश्चलन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैज्ञानिक रीड जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरबस ज्वालामुखी स्थित है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में। ज्वालामुखी से दोस्तों हर बार क्वेश्चन बनता है, यूपी टेट में, सुपर टेट में हर बार क्वेश्चन बनता है 2 से 3 नंबर का। यूपीएससी के एग्जाम्स में हमेशा इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो सारे ज्वालामुखी के जो नाम है वो आप एकदम रट लीजिए कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा शांत ज्वालामुखी है, इन सब के नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो जो एयरबस ज्वालामुखी है वो पाया जाता है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? जो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल है, द्रवीभूत का मतलब हो गया जो द्रव की लिक्विड की फॉर्म में है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैग्मा, जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है एक पर्वत के जरिए, तो वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम्स में। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो आपकी स्थित है न्यूजीलैंड में। अब सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो जो आपकी तकलामाकन मरुभूमि है ये स्थित है आपकी चाइना में, चीन में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, सीरीज बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चंस को बिल्कुल देखिए, याद कर लीजिए, सारे रटने वाले क्वेश्चंस हैं ये, समझिए, इनको याद करिए और एग्जाम्स में आप आराम से 3 से 4 नंबर अपने पक्के करिए। चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। आगे वैसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।